क्यों धार्मिक कमेंट क्यों करते हैं? वो संवैधानिक कमेंट करे ना। क्यों किया जा रहा है? क्यों मतलब टारगेट किया जा रहा है? अब सुन लो असली बात। हिंदू सनातनी जिस दिन एक खड़ा होके हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और हम यहाँ पे आए हैं, हमारा जन्म हुआ, हमारी जन्मभूमि है। बोल लगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी जज साहब के ऊपर कोर्ट में जूता फेंका गया है, इसको आप किस टाइप से देखते हैं? बिल्कुल सही नहीं है। जूता फेंकना बिल्कुल सही नहीं है। उनको सस्पेंड करा देना चाहिए था सीजेआई को। सीजेआई को सस्पेंड करा देना चाहिए। क्यों धार्मिक कमेंट क्यों करते हैं? वो संवैधानिक कमेंट करे ना। उनकी ताकत जो है उस ताकत पे बोले। धार्मिक कमेंट करने का क्या मतलब है उनका? धार्मिक कमेंट तो उनको करना ही नहीं चाहिए, किसी भी धर्म पे नहीं बोलना चाहिए। हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये बात सर्वोपरि है भाई साहब की, माननी चाहिए। हम जो संविधान के रक्षक, राष्ट्रपति से सेकंड पद उनका है, तो संविधान के रक्षक हुए। और संविधान के हिसाब से देश चलता है। और ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ पे इस देश में सेकुलरिज्म है। सब धार्मिक कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। उनकी एक मर्यादा और एक लिमिट है। आज मैं खड़ा होके जज साहब को गाली देने लगूं तो ये मेरी लिमिट से बाहर है। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। एक सेकुलरिज्म देश में, एक जनतंत्र में ये नहीं, ये गलत है। जैसे कि अभी बीच में टिप्पणियां हो गई, उससे पहले अभी वीडियो सोशल मीडिया पे एक बार उन्होंने राम जी का जो है मूर्ति को मतलब जला दिया, पोस्टर को जला दिया लोग। हाँ जलाते हैं, करते। उनकी मानसिकता गलत है ना। उनकी मानसिकता गलत है। वो कुछ चंद लोग, ये भाई खड़ा है मेरा यहाँ पे, इस मेरे भाई के बहुत अच्छे संबंध है, ये बिल्कुल सही है। इनमें से कुछ लोगों को जो देखा कच्चा है, पैसे का लालची है, कुछ है, उसको तोड़ा और उल्टा सीधा काम करवाया और वायरल कर दिया। उन्होंने क्या है, देश में बदमनी यानी मतलब झगड़ा बंदी। अब कितने चांदनी चौक में लाखों आदमी घूम रहे हैं यहाँ पे, लाखों आदमी, बताओ कौन किससे लड़ रहा है? कोई लड़ रहा है किसी से? नहीं लड़ रहा ना। और लेकिन वो एक आदमी को उंगली लगाई, दो भाई के साथ गलत बदतमीजी से करवा दिया, हो गया झगड़ा शुरू, उसी को वायरल कर दिया, हो गया झगड़ा शुरू। यही बात, जैसे कि जनता यही जानना चाहती है कि एक हिंदू के देवी देवता के ऊपर कभी पोस्टर जला दिया जाता है, कभी टिप्पणियां कर दी जाती है, तो ये क्यों किया जा रहा है? क्यों मतलब टारगेट किया जा रहा है? अब सुन लो असली बात। हिंदू सनातनी जिस दिन एक खड़ा होके इस भाई की तरह से या सरदार जी की तरह से या किसी भी धर्म की जो उसके धर्म का विरोध करता है, उसको सीधा कर देगा, खड़ा होकर उसको सीधा कर देगा, फिर दूसरे की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी ऐसा करने की। तो फिर बात यहाँ आ गई ना, मतलब एक दूसरे के मतलब आमने सामने हो गए, तो फिर संविधान आ गई बीच में। नहीं, संविधान तो नहीं, फिर टिप्पणी तो इसलिए करते हैं ना वो कि झगड़ा हो। पॉलिटिकल पार्टियां जो देश को बांटने चाहती है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं ये लोग, हमारे को जो हमारी अर्थव्यवस्था और हम आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं अर्थव्यवस्था में भी, तो और कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी में देश। अब आप कहीं जाते हो, पहले आपकी क्या इज्जत थी और आज क्या रेस्पेक्ट है? तो सर जैसे कि आपने बोला कि पॉलिटिकल पार्टियां, ये कौन सी पार्टियां हैं? थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। कुछ मैं नाम तो नाम ले दूं। ये सब जानते हैं, पप्पू से लेकर टप्पू तक और चारा चोर से लेके और कम्युनिस्ट तक। इनका सिर्फ काम यही होता है, हड़ताल करना, फैक्ट्रियों को बंद करना, बदमनी फैलाना, लोगों को ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे वसूलना। अच्छा, बस ये ऐसे टिप्पणियां करना, देश के अलग अलग हिस्से में छोटे मोटे से भीड़ स्टार्ट करना, जैसे कि बरेली में बीच में की गई थी, ये सारे चीज क्यों की जा रही है? ये बांटने की राजनीति। हम दो भाई इकट्ठे बैठ कर खाना ना खा सकें, हम दो भाई बोल रहे हैं, बताइए। मैंने आपसे ये कहा कि आपके ने जो टॉपिक था, वो जो टॉपिक संविधान से आप कहाँ बरेली पहुंच गए? ये बरेली हिंदुस्तान के, आप जहाँ पे खड़े हैं ये हिंदुस्तान की जहाँ भूमि है, ये दिल्ली है। और सामने देखो लाल किला, झंडा हमारा हिंदुस्तान का वो फैल रहा है। 3 रंग है उसमें, हिंदुस्तान के 3 रंग है और तीनों हिंदुस्तान पूरा हमारा। और यहाँ से देखोगे सामने सिखों का गुरुद्वारा है, इधर जैनियों का, पूरा हिंदुस्तान एक है। ये सामने जामा मस्जिद है। आप जहाँ खड़े हो पूरा हिंदुस्तान है यहाँ, और पूरा हिंदुस्तान एक है। करने वाले कुछ भी करते रहे, हिंदुस्तान हमेशा आज़ाद रहा है और हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और हम यहाँ पे आए हैं, हमारा जन्म हुआ, हमारी जन्मभूमि है। बोल लगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम एक ही खानदान के हैं। ये मेरे भाई है, वो जो गरीब सरदार जी खड़े वो भी मेरे भाई है। मैं सब हमारा एक ही परिवार है।
हम अलग नहीं है, ये तो चलता रहेगा। कई बार भाई क्यों दुश्मन बन जाते हैं फिर बताइए। भाई भाई हमेशा दुश्मन चलते रहे, पांडव कौरव भी रहे हैं, हिस्ट्री है ये हिस्ट्री है। पांडव कौरव का 100 थे, पांडव 5 थे, ये चलता रहा। और कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा महाभारत हुआ था। ये हिंदुस्तान में दुनिया में चलता रहेगा, लेकिन हम भाई भाई का रहेगा। हिंदुस्तान रहेगा, आज़ाद रहेगा, हम सब भारतीय हैं और हिंदुस्तान ऐसे बढ़ता रहेगा आगे, कोई रुकेगा नहीं। लेकिन जैसे कि भाई भाई अगर लड़ेंगे तो कोई फूट डाल कोई बात नहीं, लड़ते फिर अरे लड़ते तो फिर एक हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ना चाहिए। सब एक बात हो जाते हैं, जब एक टाइम आता है सब एक हो जाते हैं। जब बाढ़ आती है सारे एक दूसरे को बचाते हैं, कोई ये नहीं देखता ये मुसलमान बह रहा है या हिंदू बह रहा है या सरदार बह रहा है या जैन बह रहा। जब तो कोई नहीं देखता, सब खाना लेके पहुंच जाते हैं उस टाइम। तो हमारा देश जो है, हमारा देश पड़ोस में जितनी भी आपदा आती है, नेपाल में आवे, पाकिस्तान में आवे, म्यांमार में आवे, कहीं पे भी आपदा आती है, सबसे पहले हिंदुस्तान खाना लेके वहाँ पहुँच जाता। हमें कोई दुश्मनी नजर नहीं आती उस टाइम, ना हमारा कोई दुश्मन है, हमारे सब दोस्त हैं। समझे? भारत माता की जय।